landholders that they almost concluded the Rabi crop harvest. And also many of the states have been successful in somehow pushing ahead with due procurement process. The crops have been largely procured in the wheat and the rice growing areas. The process is ongoing, but it goes to the credit of our rural population. So today, therefore, I'll also be showing you a slide a bit later on what we have done in the last 2 months to make sure that agriculture work was supported during the lockdown, just the 2-month story. But otherwise, post that, I'd like to highlight what are we announcing today for supporting agriculture and allied activities. I'll be announcing 11 measures, and from among them, 8 of them relate to strengthening infrastructures, strengthening capacities, building better logistics, and so on. So 8 of the 11 relate to such things where government allocates money, activities will be undertaken in such a way that very quickly we can ramp up on storage capacities, logistics, and so on. The rest 3 today of the 11 will pertain to governance and administrative reforms. So that's the picture I'd like to put before you. But before we go to the slides, in Hindi. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके ही आज तीसरे दिन की मीडिया ब्रीफिंग में हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज कृषि के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। कृषि अगर किसान केंद्रित नहीं होगी, किसान कल्याण के लिए नहीं होगी, तो मुझे लगता है अधूरा रह जाता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम भी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जैसा रखा था। तो किसानों के कल्याण के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कदम उठाए गए, चाहे वो पीएम किसान योजना है कि साल में 6,000 रुपये किसानों के खाते में सीधा जाएगा, करोड़ों किसानों का आज सीधा उसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाढ़ सूखे के समय उनको भरपाई होना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर उनकी ज़मीन के बारे में बताना, ये बहुत सारे कदम पूर्व में उठाए गए। और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें 2 बातें हमने फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी, जो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और 2 लाख क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको लगभग 2 लाख करोड़ का जो हमने लाभ देना था 2.5 करोड़ किसानों को, उसकी विशेष मुहिम चलाई जाएगी। ये पिछले कल हम आपने आपके सामने रखा था। आज कुछ और कदम उस दिशा में हम उठाने वाले हैं, जिसके 11 बिंदु होंगे, उसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। About yesterday's announcement,